मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को हिलाकर रख देने वाला एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो फर्जी एमबीबीएस डिग्री और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नकली रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए लोगों को डॉक्टर बनाकर सरकारी नौकरी दिला रहा था। इस मामले में अब तक डॉक्टर सचिन यादव, डॉक्टर राजपाल गौड़, डॉक्टर अजय मौर्य और हीरा सिंह कौशल समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में खुलासा हुआ है कि इन आरोपियों ने 8 से 10 लाख रुपए देकर नकली एमबीबीएस डिग्री खरीदी थी। सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई के फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर भी तैयार किए गए ताकि सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ असली दिखाई दे। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन फर्जी दस्तावेजों के सहारे इन लोगों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम ने नौकरी तक हासिल कर ली और फिर पिछले करीब 1.5 साल से सरकारी सिस्टम के भीतर रहकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। बताया जा रहा है कि फर्जी डॉक्टर प्रदेश के अलग अलग संजीवनी क्लिनिकों में तैनात थे, जहां हर दिन लगभग 30 से 40 मरीजों का इलाज किया जा रहा। तो सोचिए, जिन लोगों को डॉक्टर समझकर मरीज अपनी जिंदगी सौंप रहे थे, वे असल में मेडिकल की पढ़ाई तक पूरी नहीं किए हुए थे। यह मामला सिर्फ फर्जी डिग्री का नहीं बल्कि हजारों मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ का है। इन आरोपियों को सरकार की ओर से हर महीने 70 से 80 हजार रुपए तक की सैलरी भी दी जा रही थी, यानी सरकारी धन का भी बड़े स्तर पर दुरुपयोग हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क का संबंध कई बड़े संस्थानों तक पहुंच सकता है। जांच के दौरान जीवाजी यूनिवर्सिटी और रीवा मेडिकल कॉलेज का नाम भी सामने आया है। गौर करिएगा, रीवा भी इससे अछूता नहीं है। रीवा मेडिकल कॉलेज का नाम भी इस फर्जीवाड़े में सामने आ सकता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि इन संस्थानों की भूमिका क्या थी, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि फर्जी मार्कशीट, डिग्री और रजिस्ट्रेशन तैयार करने के लिए एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। मुख्य आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस को 50 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध फर्जी डॉक्टरों और सहयोगियों की सूची मिली है जो इस पूरे रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं। अब इस खुलासे के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और संदिग्ध डॉक्टरों की तलाश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त सभी संविदा डॉक्टरों की डिग्री और मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन की दोबारा जांच शुरू करवा दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर डॉक्टर के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा सामने न आए। इस पूरे मामले ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर कैसे फर्जी डिग्री और नकली रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई? क्या नियुक्ति से पहले दस्तावेजों की सही तरीके से जांच नहीं हुई? अगर जांच हुई थी तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ये सवाल अब आम लोगों के मन में भी उठ रहे हैं। स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील व्यवस्था में यदि फर्जी डॉक्टर नौकरी कर रहे हों तो इसका सीधा खतरा आम जनता की जान पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में सिर्फ फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई काफी नहीं होगी बल्कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जांच होनी चाहिए जिनकी लापरवाही या मिलीभगत से यह पूरा खेल चलता रहा। यदि समय रहते इस फर्जीवाड़े का खुलासा नहीं होता तो ना जाने कितने और मरीज गलत इलाज का शिकार हो सकते थे। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश का यह फर्जी डॉक्टर कांड अब प्रदेश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य घोटाले में से एक माना जा रहा है, जिसने सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।